हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। तो आज हम इस वीडियो में राउंड ऑफ करना सीखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज को राउंड ऑफ करते हैं, जो कि फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चे 11th 12th और आईआईटी नीट करने प्रिपरेशन करने भी चले जाते हैं, वहां तक भी उन्हों को राउंड ऑफ करना नहीं आता, क्योंकि उन्हें चीजें समझ में ही नहीं आती कि कौन सी चीजें कहाँ कन्वर्ट करना है, कौन सा पॉइंट के बाद कन्वर्ट करना है, किसको राउंड ऑफ करना है। तो बेटा, किसको राउंड ऑफ करना है, कब राउंड ऑफ करना है, आज ये वाला आप वीडियो देख लो। उसके बाद आप बोलोगे किसको राउंड ऑफ समझ में नहीं आता है, मैं समझाता हूँ। आप सबको ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो अगर आप आयुष सर से पढ़ाई करोगे, आयुष सर से अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज ले लोगे, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और बच्चों, टाइम इज अ रिवर। टाइम क्या है? रिवर है। तो समय मत गवाए, समय का यूटिलाइज करें, सही समय पे सही काम करें। और आज क्लास 12 एग्जामिनेशन फिजिक्स का पेपर है, तो सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे, शांति मन से, ठंडे मन से एकदम पेपर दे। सेक्शन ए को लास्ट में सॉल्व करें, सेक्शन बी से आप पेपर चालू करना स्टार्ट करें। सेक्शन ए के जो है, जो 16 एमसीक्यू आते हैं, जो थोड़े एमसीक्यू तो रहते हैं नाम के, बाकी थोड़े और कुछ कॉन्सेप्चुअल आ जाते हैं, तो उनको लास्ट के 40 मिनट्स में आप सॉल्व करें, ठीक है बेटा। पैनिक ना हो। चलिए अपन राउंड ऑफ टॉपिक पे आते हैं। तो राउंड ऑफ क्या होता है, ध्यान से देखिए बेटा। ये राउंड ऑफ करते कैसे भैया? जो राउंड ऑफ है उसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी दम नहीं है। सिर्फ ध्यान से 5 मिनट देखना, 5 मिनट देखिए, कुछ भी दम नहीं है फिजिक्स में, देखना। जैसे सपोज किया आपने यहाँ पर एक y वैल्यू मानी आपने, क्या मानी? y। अब अगर आप मान लेते हैं कि अगर ये y वैल्यू है आपकी, कुछ भी हो सकती है, ठीक है बेटा। ये बात समझना, खाली 2 मिनट ध्यान से। अगर y आपका 5 से ग्रेटर है, अगर y आपका 5 से ग्रेटर है, मतलब अगर मान लो 6 वैल्यू आ जाती है, तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट वैल्यू कर देना है। राउंड ऑफ में क्या करेंगे हम? नेक्स्ट वैल्यू कर देंगे, जो भी अगली वैल्यू आएगी उसको लिखना पड़ेगा। अभी और एग्जांपल्स हम करेंगे तो और अच्छे से आपको समझना है। अगर y जो आपकी वैल्यू है, अगर वो 5 से क्या है बेटा? कम। अगर y की वैल्यू अगर 5 से कम है, तो आपको वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको वैल्यू चेंज नहीं करना है। बहुत सिंपल चीज है दोस्तों, ध्यान से देखना। दूसरी चीज कि अगर भैया 5 से छोटा हो गया, तो आपने बता दिया कि जिस भी नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, ये वह वैल्यू है जिसको आपको क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। इसके पहले की सारी वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी। तो अगर ये जो वैल्यू है जिसको अपन ने सिलेक्ट करी है, अगर ये 5 से बड़ी आ जाए तो नेक्स्ट वैल्यू लिख दो। अगर ये 5 से छोटी आ जाए तो वही की वही वैल्यू रख दो, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें y की वैल्यू, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 5 अगर आ जाता है, तो अगर y की वैल्यू अगर 5 आ जाती है, 5 के बराबर आ जाती है, तो इसमें क्या होता है बेटा? इसमें ऑड और इवन क्या आता है? ये ऑड बन जाता है, इवन बन जाता है। कैसे ऑड और इवन बन जाता है? तो जैसे ही y की वैल्यू आपको 5 दिखी, इसका मतलब ये है बेटा कि ऑड अगर उसके पहले वैल्यू है, अगर y की जो वैल्यू है इसके पहले अगर ऑड वैल्यू है, तो इसको हम इवन बना देंगे। क्या बना देंगे बोलो? इवन। क्या बना देंगे? इवन। खत्म। और अगर बेटा इवन है तो इवन ही रहने देंगे, इवन है तो इवन ही रहने देंगे। समझ में आ गई बात? तो मतलब अगर y 5 है और इसके अगर पहले वाली वैल्यू अगर ऑड है, इसके अगर पहले वाली वैल्यू y की पहले वैल्यू क्या है अगर ऑड है, उसको हम क्या बना देंगे? इवन बना देंगे। सबको बात समझ में आ गई? और अगर y की वैल्यू अगर इवन है, तो उसको हम इवन ही रहने देंगे। ऑड इवन तो बेटा सभी को पता ही है क्या होता है। ऑड क्या होता है? ऑड मतलब 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर है। इवन मतलब बेटा, इवन मतलब 2 4 0 2 4 6, ये सब क्या आएंगे? 8 10 12, ये सब क्या है बेटा? ये सब ऑड नंबर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बोलो। अभी देखो, आपको एग्जाम्पल मस्त तरीके से समझ में आएगा।
आपको खाली पर ये कॉन्सेप्ट आपको बताते आना चाहिए। अगर आपसे कोई भी वैल्यू पूछता है या कोई भी बच्चा पूछता है, अगर आगे चलकर आप टीचर बनते हो, आईआईटी में जाते हो, नीट में जाते हो, तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए इस फॉर्म में। समझ में आ गई बात? देखिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखना है, 4 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 4 आपको करना है यहीं पर क्लास में। बात का काम नहीं होना भैया, बाद में भरोसा नहीं है बच्चे पढ़ते नहीं पढ़ते। यही का काम, अभी का काम अभी सीखे अभी करें, बात का काम नहीं होना। देखिए ध्यान से बेटा, बाद में तो बेटा मम्मी की बात भी कोई नहीं मानता है, ठीक है ना। हाँ ला दूंगा मम्मी सामान, ला दूंगा ये, ला दूंगा दही, ला दूंगा मार्केट से, और शाम को ला दूंगा, लाते ही नहीं। बात तो भरोसा नहीं भैया। इधर देखना ध्यान से अभी। देखिए क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, अगर 2, 3, 4.56, क्या बोला मैंने? जैसे एक और ले लेते 6, कितने नंबर हो गए यहाँ पर? 2, 3, 4, 5, 6। हमको मान लो 2 नंबर को राउंड ऑफ करना है। कितने नंबर को करना है? 2 नंबर। तो ये 2 नंबर को हमको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे, और यही हमारी वैल्यू कौन सी हो जाएगी? y हो जाएगी। ध्यान समझना, खाली 1 मिनट में खत्म, फिर आप ही सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन सीख गए ना, अब सारे कर लोगे। देखिए ध्यान से, देखिए देखिए यहां पर देखना ध्यान से मोहित, ध्यान से देखिए, ये 6 नंबर है y, अब ये y 6 नंबर है, देखिए y 6 नंबर है, ये 5 से क्या है? ज्यादा है। इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे? नेक्स्ट। क्या लिख देंगे? वैल्यू नेक्स्ट। तो पूरा अलग ही मामला है। तो ये वैल्यू क्या लिख देंगे? नेक्स्ट वैल्यू, मतलब 6 से तो आगे क्या आ जाएगा? 7। तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 2.5, 6 की जगह लिख देंगे 7। ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही तो इसका क्या होगा भाई? आंसर होगा। एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे आपने सपोज किया आपको इसको राउंड ऑफ करना है, सपोज कि आपने y की वैल्यू क्या सिलेक्ट करी यहाँ पर? 4। अब 4 का यहाँ पर 1 नंबर का राउंड ऑफ है, मतलब सिर्फ 2 को राउंड ऑफ करना, 1 नंबर राउंड ऑफ है ना बेटा। तो मतलब 2 डिजिट, 1 डिजिट, राउंड 3 डिजिट, कितने डिजिट्स को आपको राउंड ऑफ करना है वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने नॉर्मली देखा जाए तो एक नंबर को यहाँ पर राउंड ऑफ कर दें और अपना काम हो गया। तो देखिए, तो ये y की वैल्यू हमने 4 सपोज करी, कहाँ है 4? 4 जो है ये रहा, वो 4 जो है वो 5 से क्या है? छोटा है। 4 जो है वो 5 से क्या है? छोटा है। अगर छोटा वैल्यू है तो वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे आंसर वही है, जो वैल्यू है उसी को रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। जो वैल्यू पहले लिखी हुई है उसी को रहने देंगे। बोलो बात खत्म हुई कि नहीं हुई? समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अभी 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, देखें। देखिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं, एक क्वेश्चन और हम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और क्या लेते हैं हम? इवन वाला लेते हैं। तो 2.55, अगर 5 आ जाता है तो क्या करेंगे? 5554, ठीक है, ठीक है ना। और इसके आगे एक और 5 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये आ गया अपना। अब इसको अपने को राउंड ऑफ करना है, ठीक है। या फिर सिंपल से अगर हम एक और चीज लेते हैं, तो अगर हमको इसको राउंड ऑफ करना है तो इसको अपन y मान लो। क्या मान लो? इसको y मान लो। या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे अपन सपोज करते हैं यहाँ पर 5 किलो निकालना है ना, यहाँ पे सपोज कर ले, पहले 2 वैल्यू ले लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर तो अपन इसको सपोज करेंगे y, तो ये वही है तो वही रहने देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5.554। ये आंसर आ गया हमारा। बोलो कोई दम है क्या? कोई दम नहीं है। पर हम 5 को लेकर चलेंगे तो 5 के देखो क्या आएगा? ये आ गया मान लो, ये आ गया मान लो, ठीक है ना। और इसके बाद एक और 5 ले लो, ये। अब हम y को सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है ये अपना, और ये y अपना क्या माना है अपन ने? 5। तो y अगर अपना क्या है? 5। इसके बाद आपको करना है 4 क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, खत्म हो गया, बस वीडियो खत्म, राउंड ऑफ करना खत्म हो गया भाई। तो देखिए जब भी y जो 5 से कम था तो वैल्यू वही रहने दी हमने, वैल्यू वही रहने दी हमने। जब भी y 5 से बड़ा था तो वैल्यू, जब भी 5 से बड़ा था 6 था तो वैल्यू हमने इसके बढ़ा के लिख दी। ये आ गया आंसर। जब भी हमने 5 से छोटा था वैल्यू तो वही रहने दी, वैल्यू वही रहने दे, पूरी आएगा। पर अगर यहाँ पर हमने देखा कि वैल्यू अगर 5 आ जाए, y की वैल्यू कितनी आ जाए? y की वैल्यू है 5 आ जाए, और इसके पहले, ठीक है ना, इसके पहले y की वैल्यू तो 5 है, और इसके पहले हमको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है।
अगर ऑड है तो इवन बना दो, और अगर इवन है तो इवन ही रहने दो। तो देखो यहाँ इवन ही है तो इवन ही रहने दो, 2.255556, 255.56, क्योंकि ये इवन ही है बेटा, इसको इवन ही रहने दो। अगर मान लेते इसकी जगह 5 होता, इसकी जगह अगर 5 होता, जैसे 255.555, ये y लिया, ये y की वैल्यू कितनी हो गई 5, ये ऑड नंबर है, इसके पहले वाला चेक करा, इसके पहले वाला क्या चेक करा, ऑड है, तो ऑड को क्या बना दो इवन, इसको 6 बना दो, 55.56। तो यहाँ पर प्लस क्या कर देंगे 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि अगर आपका ऑड नंबर है इसके पहले, तो ऑड को क्या बनाना है इवन, 6 बना दिया एक प्लस करके। या फिर अगर यहाँ पर आपका इवन नंबर है, जैसे 6 था यहाँ पर 6 से रहने दिया। तो 5 वाले केस में हमेशा आपको ऐसे ही करना है बेटा। 5 वाले केस में आपको क्या करना है कि अगर ऑड नंबर है उसको इवन बना दो, और इवन है तो उसको इवन ही रहने दिया। यहाँ पर इवन था, 6 था, यहाँ पर इवन था, तो 6 से ही हमने रहने दिया यहाँ पर, और इसके पहले यहाँ पर ऑड नंबर था तो इस ऑड को हमने 6 बना दिया, इवन बना दिया। मतलब ये कुल मिला के अगर बात करें तो 5 वाले जब भी क्वेश्चन आएंगे तो 5 के पहले आपको वैल्यू चेक करना है। जैसे एक और एग्जांपल अपन लेते हैं, देखिए कैसे, 204.565, ठीक है। तो जैसे कि ये लिया अपन ने, ये 8 ले लेते हैं इसको, जैसे ये वैल्यू लिया अपन ने, ये पॉइंट लिया, इसको क्या सपोज किया y, अब y इक्वल टू अगर 5 होता है तो क्या होता है भैया, कि अगर वैल्यू 5 होती तो क्या होती है वही, इसकी वैल्यू चेक कर लो, पहले वाली वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू हमने चेक करी, क्या है प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर इवन है, 8 है, तो इवन है तो क्या रहने दो इवन ही रहने दो। क्या आ जाएगा आंसर बोलो, 204.5, ये आंसर आ गया। अगर मान लेते हैं यहाँ पर होता अपना 7, क्या होता अगर मान लो यहाँ पर 7 होता, तो भैया क्या होता 204.5, ये 5 की वैल्यू चेक करी, क्या है इसके पहले वाली वैल्यू ऑड है, अब ऑड को क्या बना दो इवन बना दो, तो 7 को क्या बना दिया 8। समझ में आ रही कि नहीं बात? यही तो है राउंड ऑफ, यही तो क्या है राउंड ऑफ करना है। अब आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी को सॉल्व करना है, ठीक है, ध्यान से देखिए, पहले आप करें फिर यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, 204.837, एक और क्वेश्चन लेंगे 305.642, साथ में सॉल्व करते जाए बेटा, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है आपको, ये y हो जाएगा अपना, सिर्फ 1 मिनट में खत्म बेटा ना, आप करो पहले सॉल्व, 2005642.222, इसको भी राउंड ऑफ करो। सब लास्ट वाले नंबर को राउंड ऑफ करना है ना बेटा, इनको ही करना है, करो इनको राउंड ऑफ। चलिए 2 मिनट आप वीडियो पॉज करके अब राउंड ऑफ कर लीजिए, मैं आपको आगे समझा देता हूँ, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। देखिए बेटा यहाँ पर 7 है, तो 7 जो है आपका 5 से ज्यादा है, मतलब y की वैल्यू 5 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो इसको एक वैल्यू अपन बढ़ा के लिख देते पिछले वाली वैल्यू को, तो जो पिछले वाली वैल्यू 3 है यहाँ पर, इसको हम बढ़ा के लिख देंगे, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। समझ में आ रही बात? फिर यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 2 जो है 5 से छोटा है, 2 जो है 5 से छोटा है, तो जो इसके पहले वाली वैल्यू है, अगर 2 5 से छोटा है तो उसके पहले वाली वैल्यू हम वही रहने देंगे। समझ में आ रही है बात? तो इसके पहले वाली वैल्यू वही है तो वही रहने दो, क्या हो गया वही रहने दी हमने, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है 5 है, तो यहाँ पर अपने y, ये अपना y है माना हमने, y हमने माना, तो ये भी क्या भैया 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है तो पीछे वाली वैल्यू को बढ़ा के लिख दो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये वैल्यू y से छोटी है, मतलब 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो इसके पहले वाली वैल्यू क्या है वही रहने दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। कोई दाम है क्या बोलो? हाँ खत्म। तो 402.22 ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि ये 5 की छोटी वैल्यू y, ये हमने y माना है, और ये y जो है हमारा 5 से छोटा है, तो अगर y हमारा 5 से छोटा है तो इसके पहले वाली वैल्यू को वही रहने दिया हमने। अगर हमारा y 5 से बड़ा होता है तो पहले वाली वैल्यू को बढ़ा के लिख देते, जैसे यहाँ पर 3 को क्या लिख दिया 4। बोलो बात समझ में आ गई? तो अब राउंड ऑफ करने में आपको कोई समस्या आएगी क्या? बोलो बेटा नहीं आना चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात, आपको राउंड ऑफ करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। कल मैं आपको बताऊंगा कि
बच्चे मुझे बहुत बोलते हैं सर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं करते आते, कैसे पॉइंट सॉल्व कर रहे हो, कैसे पावर सॉल्व कर रहे हो, इधर से क्या पावर लेके जा रहे हो, किधर वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, समझ में ही नहीं आता। इवन 12th क्लास में तक न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बच्चे कर नहीं पाते। समझ में आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है, वैल्यू पुट करते हैं, मैथ सॉल्व नहीं करते। मैथ्स वाले भी बताते नहीं है कि भैया कैसे सॉल्व करना है। तो कल मैं आपको मस्त ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप कोई भी न्यूमेरिकल को, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, आप 2 मिनट के अंदर उसको सॉल्व कर लोगे, इसकी गारंटी लेता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है और कल अगर आने वाले समय में अगर आपको वीडियो अगर सीखना है, बहुत सारी चीजें अगर मेरे को सीखना है, तो मुझे वीडियो भी रोज बनाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे आपका सहयोग भी चाहिए। ठीक है, तो आपके सहयोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता दोस्तों। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यूं ही प्यार बनाए रखें। इसे भी आप नोट डाउन कर ले।